नमस्कार। राहुल गांधी एक ऐसा नाम जो हर बार भारतीय राजनीति के शिखर पुरुषों को चुनौती देने से नहीं चूकता। मंगलवार को हरियाणा के सोनीपत में कांग्रेस नेता ने एक बार फिर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। आगामी हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले उनके इस भाषण ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर गरीबों, दलितों और किसानों की अनदेखी करने का और कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के लिए काम करने का आरोप लगाया है। उनके तीखे शब्द न केवल सत्ता पर सवाल खड़े कर रहे थे, बल्कि जनता के भीतर छिपे आक्रोश को भी उजागर कर रहे थे। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत में एक कहानी साझा की जो छोटे व्यवसायियों की मुश्किलों को दर्शाती है। आज जब मैं यहां आया तो एक छोटे व्यवसायी ने मुझे रोका। गांधी ने कहा, उसने मुझसे कहा कि नोटबंदी और गलत तरीके से लागू की गई जीएसटी ने उसका व्यवसाय बर्बाद कर दिया। और यह कहानी उस दर्द की है जिसे लाखों छोटे व्यवसायी आज भी झेल रहे हैं। गांधी ने साफ तौर पर कहा कि यह निर्णय देश के छोटे मध्यम व्यवसायियों को कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि अडानी, अंबानी जैसे उद्योगपतियों की मदद के लिए किए गए हैं। और इस आरोप के माध्यम से राहुल गांधी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि मोदी सरकार का हर कदम कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए उठाया गया है, जबकि आम जनता की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के चलते हरियाणा में रोजगार के अवसर लगातार घटते जा रहे हैं और जो रास्ते पहले छोटे व्यवसायियों के लिए खुले थे उन्हें बंद कर दिया गया है। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को सैनिकों के अधिकारों पर हमला बताया। उनका मानना है कि यह योजना सिर्फ जवानों की पेंशन, कैंटीन सुविधाओं और शहीद के दर्जे को छीनने के लिए बनाई गई है। उनका यह भी दावा है कि अग्निवीर योजना का असली मकसद रक्षा बजट को अडानी जैसी बड़ी कंपनियों को सौंपना है। उन्होंने तीखा आरोप लगाया कि सरकार अडानी को रक्षा अनुबंध देकर जवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। पहले हमारे पास सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी कारखाने थे, अब उनका भी निजीकरण हो गया है। गांधी ने कहा कि उन्होंने अडानी के स्वामित्व वाली कंपनियों पर आरोप लगाया है कि वे विदेशी हथियारों पर अपना लेबल लगाकर रक्षा क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। और ये आरोप बेहद गंभीर हैं क्योंकि ये सीधे तौर पर सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा कर रहा है और इस बात की ओर इशारा करता है कि कैसे बड़े उद्योगपति देश की सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील क्षेत्रों में हावी होते जा रहे हैं। गांधी ने हरियाणा में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे को भी अपने भाषण का हिस्सा बनाया। उन्होंने सीधे तौर पर अडानी के मुद्रा बंदरगाह का जिक्र किया, जहां हजारों किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया, जब अडानी के मुद्रा बंदरगाह से इतना नशा पकड़ा गया है तो आपने क्या कार्रवाई की, कितने लोगों को जेल भेजा गया? यह सवाल मोदी सरकार की निष्क्रियता पर सीधा हमला था। और राहुल गांधी का यह आरोप इस बात की ओर इशारा करता है कि कैसे सरकार अपने करीबी उद्योगपतियों की गलतियों पर चुप्पी साधे हुए है और जबकि मादक पदार्थों का खतरा देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में संविधान के प्रति हाथ में लेते हुए कहा, जो कुछ भी गरीबों, दलितों, किसानों और पिछड़ों के पास है वो इसी संविधान की बदौलत है। और उन्होंने यह भी दावा किया कि जब आरएसएस देश की प्रमुख संस्थाओं में अपने लोगों को बिठाकर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को नजरअंदाज करता है तब यह संविधान पर हमला करता है। गांधी ने केंद्र सरकार और आरएसएस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे संविधान को नष्ट करना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस इसके संरक्षण के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह भी आरोप लगाया, अरबपतियों का कर्ज माफ कर रहे हैं, जबकि किसानों, छात्रों और गरीबों का कर्ज माफ करने की कोई योजना नहीं बन रही है। हरियाणा के युवाओं की समस्याओं का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि राज्य में रोजगार की गंभीर समस्या है। यहां के सैकड़ों युवा बेहतर नौकरी की तलाश में अवैध तरीकों से विदेश जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने सरकार की नीतियों को रोजगार संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि पहले छोटे और मध्य व्यवसाय हरियाणा में रोजगार पैदा करते थे, लेकिन अब ये बंद हो गए हैं। राहुल गांधी के इस भाषण ने हरियाणा के चुनावी माहौल में हलचल पैदा कर दी और उनके आरोपों में जितनी तीव्रता है उतनी ही मजबूती से उन्होंने आम जनता की समस्याओं को उजागर भी किया है।
चाहे वे छोटे व्यवसायियों की बर्बादी हो, अग्निवीर योजना के नाम पर सैनिकों के अधिकारों की चोरी हो, या फिर मादक पदार्थों की समस्या, हर मुद्दे पर उन्होंने सत्ता से सवाल पूछा। राहुल गांधी का यह भाषण न केवल कांग्रेस के लिए एक चुनावी रणनीति का हिस्सा है, बल्कि देश की जनता के बीच एक मजबूत संदेश भी भेजा है। उनका दावा है कि मोदी सरकार गरीबों, दलितों और कमजोर वर्गों के अधिकारों की अनदेखी कर रही है और केवल बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। अब देखना यह है कि हरियाणा के मतदाता इस संदेश को किस रूप में स्वीकार करते हैं, और क्या यह भाषण आगामी चुनाव में कांग्रेस के लिए कोई नया मोड़ ला सकता है। हरियाणा चुनाव को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।